फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो बंदा कह रहा है कि मेरे पीछे 12 कंट्रीज हैं, 15, हाँ चले 15 कंट्रीज हैं, 15 छोड़ के मैं कहती हूँ 20 भी हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को उसने इतना डिग्रेड कर दिया। मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान में ना ही आए तो बेहतर है। ये खवातीन को लेकर ऐसी ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की आवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। शिया भी इनके खिलाफ हैं, बरेलवी भी खिलाफ हैं, और कुछ देवबंदी, दारुल उलूम देवबंद का भी एक फतवा है इनके खिलाफ। चाहे पीडोफिलिया के हवाले से हो, चाहे खवातीन का ये जो अभी आप सुन रहे थे कि अगर कोई खातून, मैं भी इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम कर रही हूँ तो 20 मिनट से ज्यादा देखने के बाद अगर किसी जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, मैं भी कह देती हूँ कि अगर हलचल नहीं हो रही है तो आप फिर बीमार हैं, क्या हैं। जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे मैंने इनको अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है, मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। ये तो बस फिर इस तरह का वो है। यहाँ से हमें नजर आता है कि जो कह रहा है कि औरत को 13 मिनट ना देखें आप, मत और आपको कुछ हो ना हलचल तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो इन डॉक्टर साहब की जो डिग्री है वो लेनी चाहिए और उसको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए कि ये क्वालिफाइड कहीं से नहीं लगते। मैं आपकी बात समझ, अभी 20 मिनट तो आप मेरे पास भी खड़े हो गए हैं, तो इससे अगर मुझे फीलिंग नहीं आए तो मतलब मैं भी ना मर दूं, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। नहीं, आपको मुझे देख के कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से। वही होगा, बहुत बढ़िया राइशन दिया इन्होंने। रेप कर लो, बोला कि अरे यार लड़की ने कपड़े ठीक नहीं पहने थे, गुरु हमारा मना ही क्या साले को, हमने कहा दबोच ले, हमें तो माफी मांग लेंगे बाद में। यही फर्क है, जो एक डॉक्टर हो के ब्रेन की साइंस को इस तरह ट्विस्ट करके वो औरत और मर्द को सिर्फ एक भूखे कुत्तों की माने दिखा रहा है। आप सोचिए वो कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है। इसको बुला के सबसे बड़ी गलती की इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया में ही रहता क्योंकि ये उनका ही आदमी है, इंडिया से भागा, वो इंडिया तो रेस्ट करने पे है इसको। लेकिन ये उधर ही रहे, उनसे लोगों से मार खाता तो अच्छा रहना। अच्छा, इंडिया से मार खाता तो अच्छा रहना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अगर टीवी पर आप किसी फीमेल न्यूज़ एंकर को देख रहे हैं और 20 मिनट तक आपके दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं होती है, इसका मतलब आप मेंटली इल हो चुके हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जाकिर नाइक एक ऐसा सर दर्द बन चुका है कि अब पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ फतवे निकल रहे हैं। कई लोगों ने तो पाकिस्तान में जाकिर नाइक का पुतला जलाना शुरू कर दिया है और सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में महिलाओं को कुछ खास राइट्स नहीं मिलते, ऊपर से यह जाहिल वहां आकर छोटी बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहा है जिससे सुनने के बाद वहां के एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी के लोग, खास करके मौलवी, और ज़्यादा ऐसी हरकतें करने लगेंगे, जिससे पाकिस्तान में महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। और अभी तो बस 1 हफ्ता ही हुआ है, अभी और 3 हफ्ते ये जाहिल पाकिस्तान में रहने वाला है, तो भगवान ही जाने इस देश का क्या होगा। इसी टॉपिक पर चले आगे, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। अच्छा, ये क्या कह रहे थे, सूरह नूर की कौन सी आयत है ऐसी? ये तो ऐसी तो कोई आयत नहीं है सूरह नूर की। वो सूरह नूर की आयत है या नहीं, इससे हट के असल जो मौजू ये है कि वो जिस एक डॉक्टर ये बात कर रहा है, एक मेडिकल डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर कहता है ओपनली कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास मेडिकल का नॉलेज है, वो एक डॉक्टर होते हुए क्या प्रमोट कर रहा है? 1400 साल पुराने वाले नुस्खे, जिस वक्त ना कोई साइंस थी, ना तहकीक थी, ना कोई इल्म था। आप उसको, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहाँ, क्या इसका असल में नफ्सियाती जो मामला है, यहाँ से हमें नजर आता है कि जो कह रहा है कि औरत को 13 मिनट ना देखें आप, मत और आपको कुछ हो ना हलचल तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो इन डॉक्टर साहब की जो डिग्री है वो लेनी चाहिए और उसको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए कि ये क्वालिफाइड कहीं से नहीं लगते,
कि ऐसी बात करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए कि आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं, जहां हमारे पास इंसान की नफ्सियात का इल्म है, इंसान की बॉडी साइंसिस का है। हमें अपने तमाम जो किरदार और तमाम जो पर्सनैलिटी है उसकी हमें फ्लास का भी पता है, हमें उनकी जो जितने हमारे होते हैं इर्द गिर्द उन पे इम्पैक्ट होते हैं, हम उनको भी खुद से देख सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं। मैं कहती हूँ यहाँ पे इस चीज को कि सूरत को एक तरफ करें, मजहबी तालीमात को एक तरफ रखें। अगर आज एक इंसान मैं सामने तो 13 मिनट की बात है, मैं कहती हूँ आपके साथ बैठा हो और फिर भी अगर आपको उससे कोई मेंटली तौर पे अगर आप उसको जान के समझ के उस इंसान को आप उसमें जिनसी तौर पे अगर उससे मुतासर होते हैं तो दैट्स समथिंग रॉन्ग हियर, कि हम इंसान नहीं है, हम जानवर की खसलत पे हैं अभी। क्योंकि हमारा ओल्ड ब्रेन और न्यू ब्रेन में यही तो फर्क है कि ओल्ड ब्रेन हमें जानवर की तरफ ले जाता है, वही चीजें जबिल्लतें हैं जो एक जानवर की हैं, जिसका मकसद सिर्फ जो है इफ्साइश नस्ल है और उसको फीमेल चाहिए उसकी अपनी भूख के लिए। लेकिन हमें न्यू ब्रेन क्या सिखाता है? हमें यही कि हमें अपने ऊपर कैसे कंट्रोल होना चाहिए, हमने अपने ऊपर कैसे वर्क करना है। हमारी अगर इंटरेक्शंस भी किसी से होती हैं तो क्या उस पर्सन के साथ हमारी कोई मेंटल कोई आपके साथ किसी तरह की उसके अंदर है कि आप उसके साथ बैठ सकें। जब आपका माइंड जो है मुतासर नहीं करता, आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, तो ये चीजें तो बिल्कुल निकल जाती हैं ना उसके अंदर, जिन्स तो आखिर में आती है। देखें ना, उनको बोलने की इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमेड होते हैं उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, ना उस बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है। बंदा पूछे आप उनको बाजारी कह रहे हो, उनको कितने हर्ट एक आप उलमा ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती? आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने 2 औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया। ये कोई तरीका है आपका उलमा साहब? आप उलमा बनते फिरते हो, अपने आप उलमा कहते हो, आप ये उलमा है? मैं कहता हूँ मैं अब उलमा है, मैं क्या इनकर ये नाइक नहीं है, ये नाराई की सही जिन्होंने बोला सही बोला है मेरे ख्याल से। इन्होंने कहा कि ये बादशाही मस्जिद के अंदर जो है वो जुम्मे का नमाज पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो भी बैन कर दी गई कि भाई नहीं, इनको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अगर ये जुम्मे की नमाज पढ़ाते हैं तो पता नहीं और कितने फितने फसाद पाकिस्तान में बर्पा होते। लिहाजा इनका जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो भी बैन कर दिया गया, इनको जो नमाज पढ़ाने का जो एक इनका ख्वाहिश थी वो भी इनसे छीन ली गई। अच्छी बात है ना, मैं कहता हूँ दबा के इनके ऊपर बैन करें, इनको नमाज पढ़ाने का हक ही नहीं दिया गया। उलमा है ठीक है, आप नमाज पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फितना क्यों दे रहे हो? आप किसी बगैर तो वो जांच पड़ताल किए हुए आप क्यों उसके ऊपर फितना दे रहे हो? मैं कहता हूँ आप हमारे किसी उलमा बड़े उलमा के साथ बैठेंगे, बैठता भी नहीं किसी के साथ, एक ही जमात में खड़ा होकर जी कल में पढ़ा रहा है लोगों को मुसलमान कर रहा है, ये तरीकाकार है मुसलमान करने का? जबरदस्ती किसी को मुसलमान कर सकते हो आप? नहीं, आप उनको बयान देते हो वो सही होता है। एक आयत पढ़ के सुनाता है, हमारे उलमा ने इनका एक पर्दाफाश किया, एक आयत किया, उसको तर्जुमा इसने गलत कर दिया पकड़ के। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा के साथ बैठे, ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैलाया हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है। एक और बंदा है जो क्या कहते हैं, वो कहता है मैं जी न्यूट्रल हूँ, वो क्या नाम है उसका यार, अली मिर्जा साहब, मिर्जा इंजीनियर साहब। मैं कहता हूँ तीनों एक किस्म के बस लाख। इंडिया ने सही निकाला है इनको, इंडिया ने बेस्ट ऑफ किया इनके लिए। अब पाकिस्तान से निकालेंगे, मैं कहता हूँ धक्के हमारे, इनको नसीहत है, ये कुछ पढ़ के लिख के तो हैं। आप 2 कुरान, एक कुरान तो पढ़े आप जाके, हदीस कौन सी पढ़ के रहे हैं आप?